जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने परिवार तिवारी मैथ्स में। मैं संजीव सर आप सबों के बीच डाइस फिर से लेकर आया हूं। कल हम लोग बात किए थे डाइस के बारे में। डाइस जो होता है कितना प्रकार का होता है। तो डाइस जो होता है दो प्रकार का होता है। एक का नाम दिए थे स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा का नाम दिए थे रॉन्ग डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का बारे में डिफिनेशन दिए थे। स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बताए थे कि दो अपोजिट फेस का योग 7 होना स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। जबकि रॉन्ग डाइस का डिफिनेशन मैंने दिया था कि सामने से दिखाई देने वाली किसी भी दो सतह का योग 7 होना रॉन्ग डाइस कहलाता है। और कल मैंने देखा था एक ऐसा क्वेश्चन कि जब डबल डाइस दिया रहे, कितना डाइस दिया रहे, 2 डाइस दिया रहे और कोई सिंगल डिजिट कॉमन मिले, यानी कहने का मतलब कितना डाइस दिया है दोस्त। तो आप लोग बोलिएगा कि सर 2 डाइस दिया हुआ है और संख्या कौन ऐसा संख्या है जो ज्यादा बार दिखाई दे रहा है। कौन ऐसा संख्या है, एक बताए थे इस तरह से एक फिगर लेने के लिए, इस प्रकार एक फिगर ले लेंगे और जो संख्या ज्यादा बार मिले, ज्यादा बार दिखाई दे, ज्यादा बार कॉमन मिले, उसे हम लोग बीच में रखा जाता है। उसे कहां रखते हैं, तो उसे बीच में रखते हैं। तो एक बात बताइए, कौन ऐसा, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे हम कि कौन ऐसा संख्या है ये दोनों डाइस में, कौन ऐसा डिजिट है जो ज्यादा बार दिख रहा है, तो आप देखकर बता दीजिए तो कि कौन ऐसा संख्या जो ज्यादा बार दिख रहा है। तो देखिए, तीन एक ऐसा संख्या है जो ज्यादा बार दिख रहा है। कौन संख्या है, तो 3 एक ऐसा संख्या है जो ज्यादा बार दिख रहा है। तो किसको बीच में रखा जाए, देखिए 3 जो है वो 2 बार दिख रहा है ना, लेकिन 2 सिर्फ 1 बार है, 5 सिर्फ 1 बार दिख रहा है, 4 सिर्फ 1 बार दिख रहा है, 6 सिर्फ 1 बार दिख रहा है। जबकि 3 एक ऐसा संख्या है जो दो बार दिख रहा है। यानी कहने का मतलब 3 को ही बीच में रखेंगे। अच्छा, आपका माइंड में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देता है उसे 20 में रखते हैं, आखिर में क्यों रखते हैं। तो सुन लीजिए, मेरा ओरिजिनली काम होता है कि सभी के सभी सतहों को भरने का। क्या रहता है कि सभी के सभी सतह, मतलब इसमें 5 गो सतह दिया हुआ है ना, तो इसमें 5 सतह को मेरा भरने का काम होता है। अगर इन केस ज्यादा बार दिखाई देने वाला संख्या को ही 20 में रखेंगे, अगर इन केस ज्यादा बार दिखाई देने वाली संख्या को ही 20 में रखा जाएगा, लेकिन अगर नहीं भर पाया, एक खाली रह जाएगा, तो उसका मतलब उसको हम लोग किनारा करके छोड़ देंगे और फिर कम नंबर वाला ही 20 में रखा जाएगा, वही आंसर मेरा दे देगा, तो उसी को रख लेंगे। तो ऐसा नहीं है, मेरा ओरिजिनली काम है कि सभी सतहों को आसानी से भरना, जैसे भर जाए लेकिन हम जानते हैं कि ज्यादा बार दिखाई देने वाले को 20 में रखते हैं तो आसानी से सब सतहों को भर देता है, इसलिए हम ज्यादा बार दिखाई देने वाले को ही 20 में रखते हैं। तो बोलिएगा, कौन ऐसा संख्या है, कौन ऐसा नंबर है जो ज्यादा बार दिख रहा है। तो आप बोलिएगा सर 3 है, यहां पे 3 है, तो 3 को बीच में रखेंगे। हम बोले थे अगर पहला नंबर डाइस में क्लॉकवाइज मन हुआ चलने का, पहला डाइस में अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो दूसरा में भी क्लॉकवाइज चलेंगे और इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो देखिए, चलिए 3 के क्लॉकवाइज में चलना स्टार्ट किए तो पहले किससे मुलाकात हुआ, तो 6 से मुलाकात हुआ। 3 के क्लॉकवाइज में चलना जब स्टार्ट किए तो पहले कौन मिला, 6 मिला, और 6 के जस्ट आगे बढ़े तो कौन मिला, 4 मिला। तो यहां देखिएगा 3 के क्लॉकवाइज में तो आप बोलिएगा सर 6 के क्लॉकवाइज में जस्ट आगे तो 4, तो यहां भी देखिए इसमें क्लॉकवाइज चले हैं तो इसमें भी क्लॉकवाइज ही चलना होगा। तो 3 के क्लॉकवाइज में 6 है और 6 के जस्ट आगे 4 है, तो 3 के क्लॉकवाइज में ना चलना है कि एंटी चलना है, इसमें क्लॉक तो इसमें भी क्लॉक चलना होगा। तो 3 के क्लॉक में 6, तो 3 के क्लॉक में 6 के जस्ट आगे क्लॉकवाइज में 6 के जस्ट आगे 4, तो 6 के जस्ट आगे 4 होना चाहिए। अब देखिए, इसका तो काम कर लिए, 3 के क्लॉकवाइज में 6 के क्लॉकवाइज में 4, 3 के क्लॉकवाइज में 6 के क्लॉकवाइज में 4। अब फिर इसमें आ जाइए, किसको बीच में रखे हैं जनाब, तो आप बोलिएगा कि सर 3 को ही बीच में रखे हैं। तो 3 से चलना, इसमें भी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कीजिए। क्यों चलेंगे क्लॉकवाइज, क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज चले हैं, इसलिए इसमें भी क्लॉकवाइज ही चलना होगा। तो 3 के क्लॉकवाइज में चलना स्टार्ट किए तो सबसे पहले किससे मुलाकात हुआ, तो आप बोलिएगा कि सर 5 से मुलाकात हुआ। तो हम बोलेंगे और 5 के क्लॉकवाइज में आगे बढ़िएगा तब कौन मिलेगा, तो आप बोलिएगा कि सर 2 मिला।
यानी कह सकते हैं कि 3 के क्लॉकवाइज में 5, 5 के आगे 2, यानी 3 के क्लॉकवाइज में 5, 5 के क्लॉकवाइज में 2, तो 2 ही का सतह इधर खाली है ना, इसी को भरने का काम है। बस इसको भर दीजिएगा, आंसर आपका सबका अपोजिट आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है 3 के क्लॉकवाइज में 5, 5 के जस्ट आगे 2 होना चाहिए, तो 3 के क्लॉकवाइज में ना 2 को खाली है, तो इसको भरिए। 3 के क्लॉकवाइज में 5, अब 5 के जस्ट आगे क्या होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। एक बात आपसे पूछे कि जनाब क्या सभी सतहों को भर लिए, तो आप बोलिएगा यस सर, तो हम बोलेंगे सबका अपोजिट तो आसानी से निकाले जा सकता है, निकाल ही सकते हैं। तो बोलिएगा 4 का अपोजिट आपसे कोई पूछ दे तो क्या शर्मा जाइएगा, तो शर्माना नहीं है। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा। हम बोलेंगे कि 6 का अपोजिट नहीं बता सकते हैं, तो आप बोलिएगा क्यों नहीं सर, 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा। तो 6 का अपोजिट क्या हो गया, तो 6 का अपोजिट 5 हो गया। हम पूछेंगे क्या 3 का अपोजिट देने में क्या आपको संकेत होगा, तो आप बोलिएगा नहीं सर, 3 का अपोजिट जो बीच वाला का अपोजिट जो सतह जो संख्या दिखाई नहीं दे रहा होगा वही बीच वाला का अपोजिट होगा। यानी कह सकते हैं 1 से 6 के बीच, 1 से 6 के बीच 1 से 6 तक में कौन ऐसा डिजिट है जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या 1 दिखाई कहीं दे रहा है, नहीं ना दे रहा है, यानी बीच वाला का अपोजिट 1 हो जाएगा। यानी 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा जनाब, तो 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट कीजिए। लेकिन देखिएगा यहां से हमको पूरा कल और आज का क्वेश्चन में बनाने के बाद एक निचोड़ मिला कि सर जब 2 डाइस दिया रहे, जब कितना डाइस दिया रहे, तो आप बोलिएगा सर जब 2 डाइस दिया रहे और सिर्फ एक ही नंबर दोनों में कॉमन मिले, मतलब कहने का मतलब है कि जब 2 डाइस दिया रहे, जब कितना डाइस दिया रहे, जब 2 डाइस दिया रहे और कोई सिंगल डिजिट कॉमन मिले तो आसानी से सभी सतहों को भरा जा सकता है। तो आसानी से क्या सभी सतहों को भरा जा सकता है, यानी आसानी से सबका अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन अब थोड़ी सी लेवल को बढ़ाते हैं, जब डबल डाइस हो, डबल संख्या कॉमन मिलने लगे तो वैसे केस में क्या करते हैं, तो उसको देखा जाए। एक आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या है दोस्त कि 2 गो डाइस दिया हुआ है, कितना डाइस दिया हुआ है, तो 2 गो डाइस दिया हुआ है और दोनों डाइस में 2 संख्या कॉमन मिलने लगा है। देखिए ना, इसमें 5 भी कॉमन है, इसमें 5 भी कॉमन है, इसमें 2 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। कहने का मतलब है कि जब 2 डाइस दिया रहे और 2 संख्या कॉमन मिलने लगे तो आपके पास तो एक कंसेप्ट मैंने दे दिया है कि जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देता है उसे बीच में रखा जाता है। इस तरह से एक डायग्राम बना लेंगे दोस्त, क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे। लाहे लाहे चीजों को समझते चलना है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब जितना हम बस मेरे वीडियो को पूरा देखते रहिए और डाइस से रिलेटेड, मतलब डाइस से 2-3 वीडियो डालेंगे, 2-3 वीडियो अगर कोई देख लिया तो हमको नहीं लग रहा है कि ऑल इंडिया कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उससे क्वेश्चन डाइस का एक भी आपसे छूटेगा। आप कोई भी किसी भी राइटर का बुक उठा लीजिएगा, 100% में 99.9% दावा के साथ बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बन जाएगा डाइस से रिलेटेड। बस वीडियो को अच्छे से 1 से 2 बार देख लेना है और क्वेश्चन बनाना है, किसी भी बुक को उठा लेना है, किसी भी बुक को फॉलो कर लेना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाते रहना है, आसानी से बनेगा। तो बोलिएगा जो संख्या ज्यादा बार दिखाई दे, जो संख्या ज्यादा बार दिखाई दे उसे कहां रखते हैं, तो दोस्तों से बीच में रखते हैं। तो सर बोलिएगा, आप लोग बोलिएगा सर 2 हमको ज्यादा बार दिखाई दे रहा है। बहुत लोग बोलेगा कि सर 2 हमको पहले 2 ज्यादा बार दिखाई दिया, तो हम बोलेंगे 2 को ही रख लीजिए आप। कोई कोई बोलेगा कि सर हमको 2 पहले नहीं दिखाई दिया, हमको तो पहले 5 दिखाई दे दिया है, 5 ही ज्यादा बार दिख रहा है, तो हम बोलेंगे सर 5 ही को रख के बना लीजिए ना। क्या मतलब बनता है, 5 ही को रख के बनाइए ना, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। आपका मर्जी,
आपको पहले 5 दोनों में ज्यादा बार दिखाई दिया तो 5 को रख के बना सकते हैं, आपकी मर्जी। आपको 2 दिखाई दिया ज्यादा बार तो 2 को रख के बनाइएगा। दोनों जगह से एक बार मैं 2 को रख के बना रहा हूं, एक बार 5 को रख के बना रहा हूं और दिखा दे रहा हूं, दोनों जगह से सेम ही आंसर आएगा, कोई आंसर में चेंजिंग नहीं होगा। बस कंसेप्ट को समझिए, कैसे कैसे बनाना है, कैसे कैसे पुटअप करना है चीजों को। तो देखिएगा, जो संख्या ज्यादा बार, तो ज्यादा बार 5 भी दिखाई दे रहा है तो एक बार 5 को रख दिए। किसी किसी के माइंड में चल रहा है कि सर सबसे ज्यादा हमको 2 दिखाई दे रहा है, मतलब 2 को भी रख के बना सकते हैं। आपकी मर्जी, आप 2 को रख के बनाइए, आपकी मर्जी आप 5 को रख के बनाइए, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो इसको देखते हैं बढ़िया से। एक बार 2 को रख के बनाया जाए, किसको बीच में रखे हैं तो 2 को, तो 2 से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कीजिए। आपकी मर्जी, आप एंटी क्लॉक भी चल सकते हैं, लेकिन आप क्लॉकवाइज, हम एक ही बार क्लॉकवाइज ही लेके चलते हैं। तो 2 किसको बीच में रखे हैं जनाब, तो आप बोलिएगा कि सर 2 को बीच में रखे हैं, तो हम बोलेंगे 2 के क्लॉकवाइज में चलना स्टार्ट कीजिए। तो आप बोलिएगा कि सर 2 के क्लॉकवाइज में 3 से मुलाकात हुआ, 2 से जब चलना स्टार्ट किए, हाथ का इशारा देखते चलिएगा बढ़िया से, 2 से जब चलना स्टार्ट किए तो इस तरह से चले, तो यहां क्लॉकवाइज में चल रहा है ना, इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के दिशा में। यानी 2 से जब चलना स्टार्ट कीजिए क्लॉकवाइज, तो सबसे पहले कौन मिला, 3 मिला, और 3 से जस्ट आगे क्लॉकवाइज में बढ़े तो 5 मिला। कौन मिला, तो 5 मिला। तो 2 के क्लॉकवाइज में किसको बीच में रखे हैं, तो 2 को, तो 2 से चलना स्टार्ट कर दीजिए। जिसको बीच में रखा जाता है वहीं से चलना स्टार्ट कीजिएगा। तो 2 के बीच में रखे हैं ना, तो 2 से चलना स्टार्ट कीजिए। 2 के क्लॉकवाइज में कौन, तो 2 के क्लॉकवाइज में 3, 3 के आगे बढ़े तो कौन मिला, 5। तो ऐसे बोलिएगा, 2 के क्लॉकवाइज में सर 3 और 3 के क्लॉकवाइज में जस्ट आगे 5। कैसे बोलना है, तो 2 के क्लॉक में 3, 3 के जस्ट आगे 5। तो 2 के क्लॉकवाइज में 3, 3 के जस्ट आगे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। देखिए ना, 2 के क्लॉक में 3 तो 2 के क्लॉक में 3, 3 के आगे 5 तो 3 के जस्ट आगे 5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब फिर देखिए, किसको बीच में रखे हैं, तो 2 को, तो 2 के पास आ जाइए और 2 से फिर चलना स्टार्ट कीजिएगा। 2 के क्लॉकवाइज में कौन, 5, 2 के क्लॉकवाइज में कौन, 5। तो 5 पहले से लिखा हुआ है ना, तो देखिए अगर 5 को इन केस यहां पर लिख देते हैं तो आपका डाइस रॉन्ग हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपको पासा, किसी दुकान से पासा लीजिएगा और कितना भी कोई बुर्बक क्यों नहीं हो, बुर्बक को मतलब पढ़ा लिखा नहीं हो, अगर वो पासा ले लिया और एक ही टोटल सरफेस पर एक 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 दिखाई दे रहा, एक 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 लिखा है, तो वो पासा जाकर और दुकान वाले को लौटा देगा और बोलेगा क्या बुर्बक हमको बना रहे हो, एक ही पासा पर एक ही डिजिट लिख दिए हो। क्या समझ रहे हैं ना। तो मतलब पासा पे सेम डिजिट कभी लिखा नहीं होना चाहिए, मतलब 1 2 बार नहीं लिखना चाहिए, 2 2 बार नहीं होना चाहिए, 3 2 बार नहीं होना चाहिए। कोई डिजिट एक डिजिट एक ही बार लिखा जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी पासा में 5 2 बार लिखा हुआ नहीं होता है, 3 2 बार नहीं लिखा हुआ रहता है, 2 2 बार नहीं लिखा हुआ रहता है। तो सुनिएगा, किसको बीच में रखे हैं, तो 2 को, तो 2 से क्लॉकवाइज चलिए। इसमें क्लॉकवाइज चले हैं ना, तो इसीलिए इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 2 के क्लॉकवाइज में कौन मिला, तो 2 के क्लॉकवाइज में 5। देखिए ना, 2 के क्लॉकवाइज में पहले से 5 है ना, तो 5 को लिखने की जरूरत है। तो आप लोग बोलिएगा नहीं सर पहले से तो 5 लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे अब 5 के जस्ट आगे क्या है, तो 5 के जस्ट आगे 4 है, 5 के जस्ट आगे 4 है, 5 के जस्ट आगे 4 है। तो बताइए अब 2 गो सतह आपके पास खाली है, अब 5 के जस्ट आगे 4 को लिखने की जरूरत है। 5 के जस्ट आगे 4 होना चाहिए। अगर यहां 4 को लिखते हैं, अगर यहां 4 को लिखते हैं, इन केस यहां पे लिखेंगे 4 को, कि यहां पे लिखेंगे 4 को, तो आप बोलिएगा कि सर 5 के जस्ट आगे 4 होना चाहिए। 5 के जस्ट आगे क्लॉकवाइज में, 5 के क्लॉकवाइज में जस्ट आगे क्या होना चाहिए, 4। लेकिन अगर यहां पे 4 को लिखते हैं तो आप बोलिएगा कि सर 5 के जस्ट आगे 4 नहीं हुआ, एक गैप होके हो गया। ठीक है, एक गैप ना हो गया जी, अल्टरनेट ना हो गया। अब 5 के जस्ट आगे 4 हमको लिखना है, तो 5 के जस्ट आगे 4 यही ना होगा। अगर यहां पे 4 को पुट कर देंगे तो 5 के जस्ट आगे 4, 5 के जस्ट आगे 4, सही है ना। तो 4 को यहां नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे। अब देखिएगा, फिर एक बार देख लेते हैं, किसको बीच में रखे हैं, तो 2 को, तो 2 के क्लॉकवाइज में 3, 2 के क्लॉकवाइज में 3, 3 के जस्ट आगे 5,
तो 2 के क्लॉकवाइज में 3, 3 के जस्ट आगे 5। फिर देखिए 2 के क्लॉकवाइज में 5, 5 के जस्ट आगे 4। तो 2 के क्लॉकवाइज में पहले से 5 लिखा हुआ है ना, बस 4 को जस्ट पुटअप करने की जरूरत है। तो 5 के जस्ट आगे 4 होना चाहिए, तो 5 के जस्ट आगे 4 हो गए। अब देखिए एक सतह खाली रह गया ना, अब एक सतह जब खाली रह जाएगा तो कौन ऐसा संख्या है जो दिखाई नहीं दे रहा है 1 से लेकर 6 के बीच। तो आप बोलिएगा कि सर 1 नहीं कहीं दिखाई दे रहा है, और क्या कौन संख्या और दिखाई नहीं दे रहा है, तो बोलिएगा सर 1 भी नहीं दिखाई दे रहा है और सर 6 भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम बोलेंगे तो हो जाएगा 1 या 6। मतलब कहने का मतलब है 1 भी दिखाई नहीं दे रहा है, 6 भी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी 1 या 6 इस जगह पे जाएगा। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि सर 3 का अपोजिट बता दीजिए, 3 का अपोजिट बता दीजिए, तो आप 3 का अपोजिट क्या बता दीजिएगा। अगर 3 का अपोजिट आपसे कोई पूछ ले तो बता दीजिएगा 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 होगा। हम पूछेंगे कि जनाब 5 का अपोजिट बताइए, किसका अपोजिट, तो 5 का। तो 5 का अपोजिट 1 या 6 होगा। 5 का अपोजिट 1 या 6। तो 2 का भी अपोजिट आपसे पूछेगा तो 2 का भी अपोजिट 1 या 6 होगा। 2 का भी अपोजिट क्या होगा, 1 या 6। अगर ऑप्शन में इन केस 1 या 6 नहीं दिया रहेगा तो उस जगह पे आंसर होगा DI। DI मींस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आंकड़ा अधूरा है, आंकड़ा अपर्याप्त है, निर्धारण नहीं होगा। इसका हिंदी होता है निर्धारण नहीं किया जा सकता है, नहीं होगा। कब मारिएगा निर्धारण नहीं होगा, जब DI ऑप्शन में नहीं दिया रहे तब। चलिए एक बार 5 को रख के बनाते हैं हम, एक बार 5 को रख के बनाते हैं। तो बोलिएगा किसको बीच में रखे हैं सर, तो 5 को। तो 5 के क्लॉकवाइज में चलिए, 5 के क्लॉकवाइज में चले तो कौन मिला, 2। 2 के जस्ट आगे कौन मिला, 3। 5 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के जस्ट आगे 3। 5 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के जस्ट आगे 3। हाथ का इशारा बस देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। 5 के क्लॉकवाइज में किसको बीच में रखे हैं, तो 5 को। तो 5 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के जस्ट आगे 3। 5 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के जस्ट आगे 3। इसका कहानी समाप्त कर लिए हम। चलिए अब नेक्स्ट में बढ़िए, किसको बीच में रखे हैं, तो आप बोलिएगा कि सर 5 को रखे हैं। तो हम बोलेंगे क्लॉकवाइज इसमें चले हैं कि एंटी, तो आप बोलिएगा सर इसमें क्लॉक, तो इसमें भी क्लॉक चलना होगा। तो 5 के क्लॉकवाइज में 4, 5 के क्लॉकवाइज में 4 होना चाहिए, 5 के क्लॉकवाइज में 4 होना चाहिए, और 4 के जस्ट आगे 2 होना चाहिए, 4 के जस्ट आगे 2 होना चाहिए। तो पहले 4 और 2 में पहले से कौन लिखा हुआ है, देखिए ना 2 लिखा हुआ है। तो 2 किसके जस्ट आगे होना चाहिए, तो 4 के जस्ट आगे 2 होना चाहिए। तो 2 पहले से लिखा हुआ है ना, तो किसको लिखने की जरूरत है, बस 4 को ना लिखने की जरूरत है। और 4 को बताइए राइट में रखा जाए कि नीचे रखा जाए, तो आप बोलिएगा कि सर राइट में रखेंगे तो 4 के जस्ट आगे 2 नहीं होगा, जबकि नीचे रखेंगे अगर 4 को यहां पे रख देंगे तो 4 के जस्ट आगे 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। एक बार मिला लीजिए, 5 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के जस्ट आगे 3। 5 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के जस्ट आगे 3। 5 के क्लॉकवाइज में 4, 5 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के जस्ट आगे 2, 4 के जस्ट आगे 2 हो गया ना। अब एक और सतह खाली रह गया ना, इसका मतलब इसमें आंसर क्या क्या जाएगा, तो कौन ऐसा संख्या है, कौन ऐसा नंबर है जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो बोलिएगा कि सर 1 दिखाई नहीं दे रहा है और 6 दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे 1 या 6 होगा। देखिए ना, मिला लीजिए, 3 का अपोजिट 4 निकाले है ना, तो 3 का अपोजिट 4 निकला है ना। 2 का अपोजिट 1 या 6 निकला है ना, तो 2 का अपोजिट 1 या 6 निकला है ना। 5 का भी अपोजिट 1 या 6 निकला है ना, तो 5 का भी अपोजिट 1 या 6 निकला है ना। अगर इन केस ऑप्शन में 5 या 6 नहीं दिया, मतलब 5 का अपोजिट आपसे पूछे, जैसे दिखाते हैं एक ऑप्शन लेकर, एक ऑप्शन लेकर दिखाते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन बोल दे कि 5 का अपोजिट बताइए, 5 का अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट व्हाट क्या होगा।
ऑप्शन में दे दे, एक नंबर में दे दे, किसका पूछा 5 का, एक नंबर में दे दे 1, 2 नंबर में दे दे 6, 3 नंबर में दे दे 4 और 4 नंबर में दे दे DI। तो क्या मारिएगा जनाब, क्या मारिएगा? अब देखिए कहीं एक या सिर्फ एक को नहीं मारना है, सिर्फ एक को मारिएगा, ये 50% चांस है। मतलब एक 5 का अपोजिट कहने का मतलब 1 या 6 होगा, मतलब 1 का भी होने का 50% चांस है, 6 का भी होने का 50% चांस है। और एग्जाम हॉल में एक बात आपसे अगर पूछा जाए कि एग्जाम हॉल में आप 100% में टिक मारते हैं कि 99% में, तो आप बोलिएगा सर 100% एग्री जब हो जाते हैं कि 100% सेटिस्फाई हो जाते हैं कि सही है तबे मारते हैं टिक। तो बताइए ये 50% में टिक मारिएगा तो 1 में मारिएगा नहीं, 6 में मारिएगा नहीं, क्या 1 या 6 दिया हुआ है नहीं, तब उस केस में क्या मार देना, DI मार दीजिएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको कैसे, चलिए एक क्वेश्चन ले लिए, 2 डाइस दिया हुआ है और 2-2 संख्या, एक बार अपना से ट्राई कीजिए तो हम लोग एक फिगर इस तरह से बना लेंगे। एक एक संख्या हम ले रहे हैं, अपने मन से कॉपी पे आप खुद से बनाइएगा क्वेश्चन। कौन ऐसा संख्या है, कौन ऐसा डिजिट है, कौन ऐसा संख्या है जो ज्यादा बार दिख रहा है, खुद सोचिए। तो बोलिएगा कि सर एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो एक को रख के बनाइए, आंसर आ जाएगा। कोई कोई बोलेगा कि सर इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, हम बोलेंगे 5 को रख के बनाइए। अब 5 को रख के बनाइए तो 20 में अगर 5 रखिएगा तो वो आंसर जो आएगा, एक को भी रखिएगा तो आंसर जो आएगा, दोनों आंसर सेम ही आएगा। तो हम एक एक को रख के बनाते हैं, आप 5 को रख के खुद से बना लीजिएगा। तो हम एक को रख के बनाते हैं, तो एक के क्लॉकवाइज में 2, 2 के जस्ट आगे 5, तो एक के क्लॉकवाइज में 2, 2 के जस्ट आगे 5। देखिए ना, एक के क्लॉकवाइज में 2 है और 2 के जस्ट आगे 5 है, तो एक के क्लॉकवाइज में 2 है, 2 के जस्ट आगे 5 है। फिर किसको बीच में रखे हैं, तो एक को, तो हम बोलेंगे कि सर एक से आप चलना क्लॉकवाइज में स्टार्ट कीजिए। तो एक के क्लॉकवाइज में क्या है, तो आप बोलिएगा कि सर 5 है। अब 5 के जस्ट आगे बढ़े तो किसका घर मिला, तो 4 का घर मिला। 5 के जस्ट आगे 4 का घर होना चाहिए, 5 का जस्ट आगे 4 का घर होना चाहिए। तो 5 पहले से लिखा हुआ है ना, और 5 के जस्ट आगे, 5 के जस्ट आगे किसका घर, तो 4 का घर होना चाहिए। तो बताइए राइट में रखा जाए कि नीचे रखा जाए? अगर राइट में यहां 4 को रखा जाएगा तबे ना 5 के जस्ट आगे 4 का घर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अब एक सतह खाली रह गया ना, अब खाली जब रह जाएगा तो इसमें क्या किया जाएगा, कौन ऐसा संख्या है जो दिखाई नहीं दे रहा है। सोचेंगे कौन ऐसा संख्या है जो दिखाई नहीं दे रहा है, 1 से 6 के बीच जो जो दिखाई नहीं देगा वही इस पे आंसर जाएगा। तो बोलिए 1 दिखाई दे रहा है ना, तो आप बोलिएगा यस सर। 2 दिख रहा है ना, तो यस सर। क्या 3 दिखाई दे रहा है, क्या 6 दिखाई दे रहा है, तो 3 और 6 एक ऐसा 2 गो नंबर है जो दिखाई नहीं दे रहा था, तो वही 3 या 6 जाएगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट दे दीजिएगा आसानी से 4। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट 3 या 6 होगा। अगर आपसे पूछ दे कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का भी अपोजिट 3 या 6 होगा। अगर 5 का अपोजिट आपसे पूछ दे और ऑप्शन में 3 या 6, 3 और 6 नहीं दिया रहे, तो उस केस में क्या कीजिएगा, तो उस केस में हम लोग मार देंगे ऑप्शन DI, मतलब निर्धारण नहीं किया जा सकता है, आंकड़ा अधूरा है, आंकड़ा अपर्याप्त है। समझ में आया? तो आया। एक क्वेश्चन और बनाया जाए इसी टाइप का। कौन ऐसा संख्या है जो ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, कौन ऐसा संख्या है जो ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, उसी को बीच में रखिएगा और आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा रखिए, मसवाइए नहीं, जल्दी 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 क्वेश्चन को कीजिए, अपना से भी कुछ क्वेश्चन को कीजिए। रीजनिंग बोलता है कि तुम मुझे छोड़ कर जाओगे, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। रीजनिंग का कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, SBI PO का
प्री मेंस का उठा लीजिए 35 क्वेश्चन। अभी ग्रुप डी हाल फिलहाल में एग्जाम होने वाला है, ग्रुप डी रेलवे का, ग्रुप डी और एनटीपीसी का CBT2 यानी मेंस का एग्जाम होने वाला है। उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन का वेटेज जो है रीजनिंग से ही है। रीजनिंग ग्रुप डी में 30 क्वेश्चन है, जबकि मैथ 25 क्वेश्चन है, साइंस 25 क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा अभी पूछा जा रहा है एग्जाम में। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एग्जाम का रिजल्ट बनाता है। क्या बनाता है? तो रिजल्ट बनाता है। रिजल्ट मतलब अगर रीजनिंग अगर बढ़िया से बारीकी से पढ़ लिए तो 100 में 100% मार्क आ जाइएगा, 30 में 30 मार दीजिएगा। अब मेरे पास पढ़ लीजिएगा तो 30 में 29 नहीं होने देंगे, ये गारंटी है। इसको बनाया जाए तो कौन ऐसा संख्या जो ज्यादा बार दिखाई दे रहा था? आप बोलिएगा सर 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। हम बोले ठीक है, रख के बना दो ना, आंसर आ जाएगा। तो 6 किसको बीच में रखा जाए? 4 6 को। कोई बोल रहा है कि सर 4 को बीच में रखिए, 4 ज्यादा बार है। हम बोलेंगे 4 को रख के बनाओ ना बेहुदा नंबर 1, वही आंसर तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम एक बार 6 को रखते हैं, आप लोग एक बार 4 को रख के अपने मन से बनाइएगा। हम 6 को रख के बनाते हैं। किसको बीच में रखे हैं? तो 6 को। तो 6 से क्लॉकवाइज चलिए, तो 6 के क्लॉकवाइज में कौन है? तो 4 है। 6 के क्लॉकवाइज में 4 है। 4 के जस्ट आगे कौन है? तो 4 के जस्ट आगे 1 है। तो 4 के जस्ट आगे 1 है। फिर से 6 के क्लॉकवाइज में 4, तो 6 के क्लॉकवाइज में 4, हाथ का इशारा देखते रहिएगा। 6 के क्लॉकवाइज में 4, तो 6 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के जस्ट आगे 1, तो 4 के जस्ट आगे 1। फिर से 6 किसको बीच में? तो 6 को। तो 6 के क्लॉकवाइज में 5, 6 के क्लॉकवाइज में 5, 5 के जस्ट आगे 4 होना चाहिए। 5 के जस्ट आगे 4 होनी चाहिए। 5 के जस्ट आगे 4 होना चाहिए। अब पहले से 4 लिखा हुआ है ना, तो 5 को ना लिखने का जरूरत है। तो 5 को 4 के जस्ट पीछे रख देंगे, 4 के जस्ट यहाँ पे पीछे 5 को रख देंगे, तो 4 के जस्ट आगे मतलब 5 के जस्ट आगे 4 हो जाएगा ना। नहीं समझ में आ रहा है? 6 के क्लॉकवाइज में पहले से 4 था, लेकिन 5 बोला 6 के क्लॉकवाइज में 5, अब 5 के जस्ट आगे 4 होना चाहिए। किसके जस्ट आगे 4 होना चाहिए? तो 5 के जस्ट आगे 4 होना चाहिए। तो 5 को यहां लिख देंगे, तो 5 के जस्ट आगे 4 हो गया ना, 5 के जस्ट आगे 4 हुआ ना, 5 के जस्ट आगे 4 हुआ ना। अब एक सतह खाली रह गया ना। अब खाली वाला सतह पे जो संख्या दिखाई नहीं दे रहा होगा 1 से लेकर 6 तक में, वही खाली वाला के अपोज मतलब खाली वाला सतह पे जाएगा। तो बताइए, हम आपसे पूछे एक छोटी सी पॉइंट कि सर 1 दिखाई दे रहा है, तो आप बोलिएगा यस सर। क्या 2 दिखाई दे रहा है? बोलिएगा नहीं सर 2 दिखाई नहीं दे रहा है। हम बोलेंगे और कौन 1 से 6 के बीच और कौन ऐसा संख्या जो दिखाई नहीं दे रहा है? तो आप बोलिएगा कि सर 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा था और 3 नहीं दिख रहा था, यानी 2 या 3 हो जाएगा, यहां पे जाएगा। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 का अपोजिट बता दीजिए, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा 5। तो हम बोलेंगे क्या 4 का अपोजिट नहीं दे सकते हैं? तो आप बोलिएगा 4 का अपोजिट गुरुजी 2 या 3 होगा। 4 का अपोजिट क्या होगा? तो 2 या 3 होगा। अगर हम आपसे पूछ दे कि 6 का भी अपोजिट बता दीजिए ना, तो 6 का अपोजिट आपसे पूछ दे तो 2 या 3। अगर ऑप्शन में 2 या 3 नहीं दिया रहेगा तो यहां पे मार दीजिएगा निर्धारण नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब DI कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक सेम क्वेश्चन है, बनाइए, अपना मन से बनाइए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए। तो जो संख्या ज्यादा बार दिखाई दे, बस वीडियो को अच्छे से देख लेना है और कलम कॉपी को लेकर बैठ जाना है और कॉपी पे टोटल क्वेश्चन को नोट बना लेना है, नोट में डाल देना है और एक बार खुद से बना लेना है। उसके बाद किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन, डबल डाइस, ट्रिपल डाइस, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो उसको देखते देखते उड़ा देना है 2-3 सेकंड में। अगर नहीं बना तो समझ जाइएगा आपका जीवन अधूरा अधूरा सा है। किसको बीच में रखा जाए? तो बोलिएगा सर 5 को रख लीजिए, नहीं तो 2 को रख लीजिए। देखिए ना, 5 भी ज्यादा बार है, 2 भी ज्यादा बार है, 5 भी ज्यादा बार है, 2 भी ज्यादा बार है, 5 भी ज्यादा बार है, 2 भी ज्यादा बार है। तो हम बोलेंगे सर 5 को रख के बनाइए तो 2 को रख के बनाइए तो आंसर दोनों जगह से सेम ही आएगा। तो हम एक बार 5 को रख के बनाते हैं। तो 5 के क्लॉकवाइज में 3, तो 5 के क्लॉकवाइज में 3, 3 के जस्ट आगे 2, तो 3 के जस्ट आगे 2,
अब किसको बीच में, 5 को, तो 5 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के जस्ट आगे 4 होना चाहिए, 2 के जस्ट आगे 5 के क्लॉकवाइज में 2, और 2 यहां मिल गया ना, पहले से लिखा हुआ है ना, तो 2 को लिखने की जरूरत नहीं है, 2 पहले से लिखा हुआ है इसलिए 2 को लिखने का जरूरत नहीं है। तो 2 के जस्ट आगे 4 को लिखने की जरूरत है, 2 के जस्ट आगे क्या होना चाहिए, तो 4 होना चाहिए। देखिए ना, 2 के जस्ट आगे 4 होना चाहिए, 2 के जस्ट आगे 4 होना चाहिए, 2 के जस्ट आगे 4, 2 के जस्ट आगे 4, 2 के जस्ट आगे 4, तो यहां 4 को रख दिया जाए ना। अब एक सतह खाली रह गया ना, तो खाली के जगह पे कौन ऐसा संख्या है 1 से लेकर 6 के बीच जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप ही बता दीजिए जनाब, इसमें कौन ऐसा संख्या जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप बोलिएगा सर 1 दिखाई नहीं दे रहा है और 6 दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब 1 या 6 यहां पे जाएगा, और जब सब सतह जब भर गया तो आसानी से सबका अपोजिट आप निकाल सकते हैं। अगर हम आपसे पूछ दे सर 3 का अपोजिट बता दीजिए, तो आप बोलिएगा कि सर 3 का अपोजिट तो लॉलीपॉप है, कोई बता देगा, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। हम बोलेंगे तो 5 का अपोजिट दे दीजिए ना, तो 5 का अपोजिट 1 या 6 होगा। 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का भी अपोजिट 1 या 6 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि सर 2 का भी अपोजिट दे दीजिए, तो 2 का भी अपोजिट आपसे पूछ दे तो 1 या 6 हो जाएगा। अगर 1 या 6 नहीं दिया रहेगा तो डी आई आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब थोड़ा सा क्वेश्चन, एक इसी में एक छोटा सा कंसेप्ट ले लीजिए। अगर एसएससी और रेलवे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, 2 गो डाइस दे दिया रहे, अगर 2 डाइस दिया रहे, सुन लीजिए ध्यान से, बढ़िया से सुन लीजिए, जब 2 डाइस दिया रहे, कितना डाइस दिया रहे, तो आप लोग बोलिएगा कि सर 2 डाइस दिया रहे और 2 संख्या कॉमन मिलने लगे। नहीं समझे? कहने का मतलब है जनाब कि जब 2 डाइस दिया रहे और 2 संख्या कॉमन मिले, यानी जब 2 डाइस दिया हुआ है ना, 2 को डाइस दिया हुआ है ना, और देखिए ना 5 भी कॉमन, 2 भी कॉमन, 5 भी कॉमन, 2 भी कॉमन, 5 भी कॉमन, 2 भी कॉमन, तो इधर बचा इसमें क्या, तो आप बोलिएगा कि सर इधर बचा 3, इधर क्या बचा 4, तो जो बचा हुआ का अपोजिट बचा हुआ होता है, यानी समझ लीजिएगा जब 2 डाइस दिया रहेगा और 2 संख्या कॉमन मिलने लगे, तो इधर जो बच जाएगा, इधर जो बच जाएगा, दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, तो अपोजिट हो जाएगा जनाब। यानी कहने का मतलब 5 भी कॉमन, 2 भी कॉमन, और कितना डाइस है, तो 2 गो है, तो इधर बचा क्या 3, इधर बचा क्या 4, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एसएससी सेम टू सेम क्वेश्चन यही पूछ लेता है, और कम से कम इतने क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, तो 10 से 12 बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। चलिए थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया जाए। कहने का मतलब है मेरा कंसेप्ट एक ही है, अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा तो एक बार अच्छे से कमेंट अच्छा करके कमेंट कीजिएगा कि हमको पता तो चले कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए 2 गो डाइस वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। जब 2 डाइस दिया रहे और 2 संख्या कॉमन मिलने लगे, तो एक सतह खाली रह जाएगा, अर्थात आंसर आइदर में आने लगेगा, यानी 2 गो आंसर आने लगेगा। सुनिएगा, लेकिन जब 3 गो डाइस हो तो 4 गो डाइस हो तो कैसे बनाएंगे, तो मेरा एक ही कंसेप्ट है, पूरा डाइस को स्वाहा कर देंगे। एक ही कंसेप्ट पे टोटल डाइस को क्या करेंगे, स्वाहा करेंगे। उसके बाद डाइस का कोई भी क्वेश्चन उठाकर बनाइएगा, कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन एग्जाम का, वो एसएससी का एग्जाम का क्वेश्चन क्यों ना हो, वो यूपीएससी सीसेट का क्यों नहीं क्वेश्चन हो, अगर पिछले 5 साल का क्वेश्चन उठा के यूपीएससी सीसेट का देखिएगा तो कम से कम 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा हुआ है। तो डाइस से जबरदस्त लेसन है, और रेलवे में पूछेगा नहीं तो काम ही नहीं चलेगा, एसएससी नहीं पूछेगा तो इसका काम ही नहीं चलेगा। तो देखिए 2 गो डाइस दिया रहे तो, 3 गो डाइस दिया रहे तो, या 4 डाइस दिया रहे तो, मेरा एक ही कंसेप्ट है
कंसेप्ट क्या है जनाब? तो कंसेप्ट कहता है जो संख्या ज्यादा बार दिखाई दे, ज्यादा बार कॉमन मिले, उसे बीच में रखेंगे और सबको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा उसे इस बीच वाले जगह पे रख देना है। अगर पहला में क्लॉकवाइज चलना है तो सब के सब डाइस में क्लॉकवाइज चलेंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। तो चलिए, कौन ऐसा संख्या है, सोचिए, खुद से सोचिए, कौन ऐसा संख्या है, कौन ऐसा संख्या है जो ज्यादा बार दिखाई दे रहा है? तो हम पूछेंगे कौन संख्या, बता दीजिए ना। तो बोलिएगा कि सर इसमें 6 इसमें भी है। नहीं समझ रहे हैं? कौन ऐसा संख्या है जो ज्यादा बार दिखाई दे रहा है? तो आप बोलिएगा कि सर 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो सबसे तो ज्यादा हमको 6 दिखाई दे रहा है। अगर आपसे हम पूछे कि कौन ऐसा संख्या ज्यादा बार, तो आप बोलिएगा 6 6 6, तीनों में 6 दिखाई दे रहा है, मतलब सबसे ज्यादा बार 6 दिखाई दे रहा है, तो हम 6 को ही बीच में रखेंगे। क्लियर? तो जो संख्या ज्यादा बार, अर्थात इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसलिए इसमें 6 को रख दिए बीच में। मेरा कंसेप्ट कहता है जो संख्या ज्यादा बार है दिखाई दे उसे बीच में रखेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो सब के सब डाइस में क्लॉकवाइज चलेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो सब के सब में एंटी क्लॉक चलना होगा, आंसर आ जाएगा। तो बोलिए किसको बीच में रखें? तो आप बोलिएगा कि सर 6 को रखें। तो हम बोलेंगे 6 से चलना स्टार्ट कीजिए क्लॉकवाइज। तो 6 के क्लॉकवाइज में कौन मिला? तो आप बोलिएगा कि सर 6 के क्लॉकवाइज में 4 है और 4 के क्लॉकवाइज में 1 है। 6 के क्लॉकवाइज में कौन? तो 4, और 4 के क्लॉकवाइज में जस्ट आगे कौन? तो 1। तो 6 के क्लॉकवाइज में 4 और 4 के जस्ट आगे 1, तो 4 के जस्ट आगे 1। नहीं भर गया? फिर से 6 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के जस्ट आगे 1, 6 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के जस्ट आगे 1। तो फिर किसको बीच में रखें? तो 6 के पास आ जाइए। 6 के क्लॉकवाइज में तो आप बोलिएगा कि सर 1, 1 के क्लॉकवाइज में जस्ट आगे तो 5। तो पहले से देख लीजिए, 1 लिखा हुआ है ना, 1 लिखा हुआ है ना, तो किसको लिखने की जरूरत है? तो सिर्फ 5 को लिखने का जरूरत है। 1 पहले से लिखा हुआ है इसलिए 1 को नहीं लिखेंगे, कि नहीं तो 2 बार 1 हो जाएगा तो डाइस का कंसेप्ट ही फेल हो जाएगा। इसलिए 1 को नहीं लिखना है, 1 पहले से लिखा हुआ है। क्लियर है ना? तो 6 के क्लॉकवाइज में 1 है, 1 के जस्ट आगे 5 है, 1 के जस्ट आगे 5 है, 1 के जस्ट आगे 5 है, तो 1 के जस्ट आगे 5 होना चाहिए। तो यहां 5 को लिख देंगे तो 1 के जस्ट आगे क्या 5 नहीं हो जाएगा? तो हो गया ना? मिला लीजिए, 6 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के क्लॉकवाइज में 1, 6 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के क्लॉकवाइज में 1, 6 के क्लॉकवाइज में 1, 1 के जस्ट आगे 5, 6 के क्लॉकवाइज में 1, 1 के क्लॉकवाइज में 5। और फिर आगे बढ़िए तीसरा नंबर पे, किसको बीच में रखे हैं? तो आप बोलिएगा कि सर 6 को बीच में रखे हैं। तो 6 से चलना स्टार्ट, इसमें क्लॉक चले, इसमें क्लॉक, तो इसमें भी क्लॉक चलिए। तो 6 के क्लॉकवाइज में 5, तो 5 पहले से लिखा हुआ है ना। अब 5 के क्लॉकवाइज में किसको लिखने की जरूरत है? तो आप बोलिएगा सर 5 के क्लॉकवाइज में बस 3 को लिख दीजिए ना, आंसर आ जाएगा। 5 के क्लॉकवाइज में 3। देखिए सब के सब सतह भर गया ना, और जब सब के सब सतह भर जाएगा तो आंसर आसानी से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अगर आपसे कुछ भी किसी का अपोजिट पूछ लिया जाए तो सबका अपोजिट आप देने में समर्थ होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे ना। लेकिन अगर ट्रिक याद रखिएगा तो कहीं धोखा दे देगा, 1 का पूछ देगा तो बता दीजिएगा, 2 का पूछेगा मुंह बांध दीजिएगा। इसलिए ट्रिक पे ज्यादा विश्वास नहीं करना है। ट्रिक मतलब होता है, ट्रिक मीन्स होता है धोखा। इसलिए कंसेप्ट पे जाइए, जो संख्या ज्यादा बार है बीच में रखिए, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, आंसर आ जाएगा। बोलिए अगर 1 का अपोजिट आपसे पूछे तो 1 का अपोजिट पूछेगा तो तुरंत बोल दीजिएगा कि सर 3 होगा। हम पूछेंगे 4 का अपोजिट क्या होगा? तो 4 का अपोजिट 5 होगा। 4 का अपोजिट क्या होगा? तो 4 का अपोजिट 5 होगा। हम पूछेंगे क्या 6 का अपोजिट नहीं बता सकते हैं? तो आप बोलिएगा क्यों नहीं सर, 6 का भी अपोजिट बता देंगे। तो कैसे बताइएगा? तो आप बोलिएगा कि सर जो संख्या 1 से लेकर 6 के बीच दिखाई नहीं दे रहा होगा, अर्थात वही 20 वाला का अपोजिट हो जाएगा। तो बताइए 1 दिखाई दे रहा है ना, तो यस सर। 2 दिखाई दे रहा है इसमें, तो आप बोलिएगा नहीं सर, यानी 20 वाला का अपोजिट 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 दिखाई इसमें नहीं दे रहा था। तो इसलिए 6 का अपोजिट क्या होगा? 2।
अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले या किसी भी का अपोजिट निकालने के लिए पूछ दे तो क्या शर्माइएगा? क्या आपसे नहीं बनेगा क्वेश्चन? तो कॉन्फिडेंस के साथ बनाइएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन बनाया जाए, देखा जाए। 3 डाइस दिया हुआ है आपके सामने से स्क्रीन पे, 3 डाइस दिखाई दे रहा है। कितना डाइस दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है। और मेरा कंसेप्ट कहता है जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा, जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा उसको हम लोग बीच में रखेंगे और पहला में क्लॉकवाइज चलेंगे। तो सब के सब डाइस में क्लॉकवाइज चलना होगा। मतलब अगर इसमें क्लॉक तो इसमें भी क्लॉक, तो इसमें भी क्लॉक, इसमें भी क्लॉक। अगर इसमें एंटी तो इसमें भी एंटी, इसमें एंटी तो इसमें भी एंटी, आंसर आ जाएगा। तो बताइए, हम आपसे अगर पूछे, खुद सोचिए ना थोड़ा सा कि कौन ऐसा संख्या है जो दिखाई सबसे ज्यादा बार दिख रहा है? कौन ऐसा संख्या है जो ज्यादा बार दिखाई दे रहा है? तो कौन ऐसा संख्या है? तो बोलिएगा सर इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। तो हम बोलेंगे बाबू एक को रख दीजिए ना बीच में और क्लॉकवाइज चलिए ना, आंसर आ जाएगा। तो बताइए, एक के क्लॉकवाइज में 4, 4 के जस्ट आगे 6, एक के क्लॉकवाइज में 4, 4 के आगे 6, एक के क्लॉकवाइज में 4, 4 के क्लॉकवाइज में जस्ट आगे 6, तो 4 के क्लॉकवाइज में जस्ट आगे 6। किसको बीच में रखे हैं? तो एक के क्लॉकवाइज में 6, तो पहले 6 लिखा हुआ है पहले से है ना, और 6 के जस्ट आगे क्लॉकवाइज में किसको लिखने की जरूरत है? तो आप बोलिएगा कि सर 6 के क्लॉकवाइज में जस्ट आगे 5 को लिख दीजिए ना। तो हम बोलेंगे 6 के क्लॉकवाइज में 5 को लिख देते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? फिर किसको बीच में रखे हैं? तो एक को। तो एक के क्लॉकवाइज में क्या है? तो 3 है। 3 के जस्ट आगे क्या होना चाहिए? तो 4 होना चाहिए। तो एक ही ना सतह खाली है, तो एक के क्लॉकवाइज में बस 3 लिखिए और 3 के जस्ट आगे 4। तो देखिए ना 3 के जस्ट आगे 4, एक बार मिलाइए तो फिर से। किसको बीच में? एक को। तो एक के क्लॉकवाइज में 4, तो एक के क्लॉकवाइज में 4, 4 का जस्ट आगे 6, तो 4 के जस्ट आगे 6, एक के क्लॉकवाइज में 6, तो एक के क्लॉकवाइज में 6, 6 के जस्ट आगे 5, तो 6 के जस्ट आगे 5, एक के क्लॉकवाइज में 3, एक के क्लॉकवाइज में 3, तो एक के क्लॉकवाइज में 3, एक के क्लॉकवाइज में 3, 3 के क्लॉकवाइज में 4, तो 3 के क्लॉकवाइज में 4। क्या सब के सब सतह भर गया कि नहीं भर गया? और जब सब के सब सतह भर जाएगा तो आसानी से चुटकियों में, सेकंडों में आंसर ला सकते हैं। यानी 6 का अगर अपोजिट आपसे पूछ लिया जाए, अगर पूछ दे कि 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 का अपोजिट बोल दीजिएगा कि सर 3 होगा, क्योंकि टॉप का बॉटम होता है, लेफ्ट का राइट होता है, अब बीच वाला का जो 1 से 6 के बीच जो दिखाई नहीं देगा वो बीच वाला का अपोजिट हो जाएगा। तो आपसे अगर 6 का अपोजिट पूछ देगा तो क्या बता दीजिएगा? 3। अगर आपसे 4 का अपोजिट पूछ देगा, 4 का अपोजिट पूछेगा तो क्या बता देना है? 5। अगर आपसे 1 का अपोजिट पूछ दे, किसका? 1 का, तो 1 से लेकर 6 के बीच कौन ऐसा संख्या है जो दिखाई नहीं दे रहा है? बताइए जनाब। तो 1 दिखाई दे रहा है, 2 इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात 1 का अपोजिट 2 होगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया? अरे बता दीजिए। अगर आया तो ये क्वेश्चन बनाइए। अब 4 डाइस दिया हुआ है आपके सामने, 4 तरह से डाइस दिखाया हुआ है और मेरा कंसेप्ट कहता है, एक ही कंसेप्ट है, जो संख्या ज्यादा बार दिखाई दे, जो संख्या ज्यादा बार दिखाई दे उसे बीच में रखेंगे, उसे बीच में रखेंगे और आंसर आ जाएगा। क्लॉकवाइज घूमेंगे या एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, आंसर मेरा आ जाएगा, आंसर मेरा आ जाएगा। चलिए बनाइए। कौन ऐसा संख्या है? सोचिए थोड़ा सा, कौन ऐसा संख्या है जो ज्यादा बार दिखाई दे रहा है? कौन ऐसा संख्या है जो ज्यादा बार दिखाई दे रहा है? बताइए। इसमें किसको बीच में रखिएगा? कौन सा संख्या को बीच में रखिएगा? बताइए। कौन ऐसा संख्या है जो ज्यादा बार दिखाई दे रहा है? तो आप बोलिएगा, बोलिए, देख के बनाइए। एक बार सोचिए, एक बार प्रयास कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। कौन ऐसा संख्या है जो ज्यादा बार दिखाई दे रहा है? कौन ऐसा संख्या है जो ज्यादा बार दिखाई दे रहा है? तो आप बोलिएगा कि सर दिख गया, दिख गया, दिख गया, 4 इसमें भी है,
4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें 4 नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि देखिए आप सबसे पहले पहला नंबर काम कि 4 गो डाइस अलग अलग चारों डाइस नहीं दिया हुआ है, डाइस एक ही है जनाब, 4 तरह से दिखाया गया है। डाइस एक है कि अलग अलग है? तो आप बोलिएगा कि सर डाइस एक ही है, एक ही डाइस है, 4 तरीका से हमको दिखाया गया है, दिग्भ्रमित किया गया है 4 तरीका से दिखाकर कि आंसर गलत मार दीजिए। तो सुनिएगा कौन ऐसा संख्या है जो ज्यादा बार दिखाई दे रहा है? तो सबसे पहले बोलिएगा कि सर हमको तो 4 सबसे ज्यादा बार दिख रहा है। कौन दिख रहा है? 4 दिख रहा है। तो कोई कोई बोलेगा कि सर हमको 4 नहीं देख करके, हम 4 नहीं देख करके, हम 4 नहीं देख करके 3 हमको ज्यादा बार दिखाई दे रहा है। कोई कोई बोलेगा कि सर हमको सबसे ज्यादा बार 3 ही दिखाई दे रहा है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें 3 नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। रहे नहीं रहे, एगो में नहीं रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से जो ज्यादा बार दिखे, जो मैक्सिमम दिख रहा है, मैक्सिमम बार ज्यादा बार कौन सा संख्या है? तो बोलेगा तो आप बोलिएगा कोई कोई को पहले एग्जाम हॉल में गया तो 4 सबसे ज्यादा, 4 4 4, तो 4 को रख के बना लेंगे। किसी को माइंड में चला कि 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो 3 को रख के बनाइएगा। मतलब जो ज्यादा बार, जिनको जो ज्यादा बार दिखा पहले उसको रख के बनाइएगा, आंसर आ जाएगा चुटकियों में। किसी को मन हुआ 4 को रख के बनाने का तो 4 को रख के बनाइए, आंसर आ जाएगा। किसी का माइंड में चला सबसे ज्यादा 3 है, 3 को रख के हम बनाएंगे, तो आप 3 को रख के बनाइएगा, दोनों जगह से सेम ही आंसर आएगा। तो क्या बनाइए, तो एक बार क्वेश्चन को एक बार 4 को रख के बनाते हैं, एक बार 3 को रख के बनाते हैं, दोनों से बनाते हैं। देखिए किसको बीच में यहां पे रखे हैं? तो बोलिएगा कि सर 4 को, किसको? 4 को, किसको? 4 को रखे हैं। तो एक बार 4 से बनाते हैं। किसको बीच में रखे हैं? तो 4 के। तो 4 के क्लॉकवाइज में कौन है? तो 4 के क्लॉकवाइज में सर 3 है, तो 4 के क्लॉकवाइज में 3 है। 3 के जस्ट आगे 6 है, 4 के क्लॉकवाइज में 3, तो 3 को तो लिख दिए। 3 के जस्ट आगे 6, 3 के जस्ट आगे 6, तो 3 के जस्ट आगे क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। इसका कहानी समाप्त। इसमें 4 दिखाई दे रहा है ना? तो बोलिएगा यस सर। तो इसका कहानी अब स्टार्ट किया जाए। तो 4 के क्लॉकवाइज में कौन? 1। 4 के क्लॉकवाइज में क्या होना चाहिए? 1। 1 के जस्ट आगे 3 होना चाहिए। अब पहले से 3 लिखा हुआ है ना, तो 3 को लिखने की जरूरत नहीं है। जब 3 पहले से लिखा हुआ है इसलिए 3 को अब फिर दोबारा नहीं लिखेंगे। तो देखिए 4 का अपोज, 4 के कहां से चलना? 4 से चलिए। 4 के क्लॉकवाइज में 1, तो 4 के क्लॉकवाइज में 1, 1 के जस्ट आगे 3, 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 1 के जस्ट आगे, अगर 1 को यहां रखेंगे तो 1 के जस्ट आगे 3 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? अब 4 को रख के बनाए, वहां गया। अब देखिए इसमें भी 4 है ना, तो इसको भी रखिए। 4 के क्लॉकवाइज में 6, 4 के क्लॉकवाइज में 6, 6 पहले से लिखा हुआ है ना, 6 के क्लॉकवाइज में क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। 6 के जस्ट आगे क्या होना चाहिए? 5। 6 के जस्ट आगे 5, तो 6 के जस्ट आगे 5। बस हमको भरने से मतलब है, इसमें 4 नहीं दिखाई दिया उससे कोई मतलब नहीं बनता है। दिखाई देगा तो, नहीं देगा तो, अगर इसमें 4 नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, इतना ही 3 गो से भर लेंगे। हमको मेन पर्पस है मेरे को इस सब सतहों को भरने का। अगर सभी सतह भर जाएगा तो आंसर आसानी से निकल जाएगा। हम क्यों ना 2 एक मिला के और भर ले, उससे भी आंसर निकाल सकते हैं। तो बोलिएगा 6 का अपोजिट क्या निकाले? तो आप बोलिएगा सर 6 का अपोजिट तो हम 1 निकाल दिए। तो हम बोलेंगे तो 3 का अपोजिट क्या निकाले? तो आप बोलिएगा कि सर 3 का भी अपोजिट हम निकाल दिए हैं, 5 हो गया है। तो हम बोलेंगे 4 का अपोजिट नहीं बता सकते हैं, 4 का अपोजिट आप नहीं बता सकते हैं, तो आप बोलिएगा सर शर्मा जाएंगे। तो शर्माइएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, इसलिए शर्माना नहीं है। 4 का अपोजिट यानी 20 वाला का अगर आपसे अपोजिट पूछ दे तो आपको सबसे पहले माइंड में सेट कर लीजिए कि जो 20 वाला का अपोजिट कौन होता है। तो 20 वाला का अपोजिट 1 से लेकर 6 के बीच कौन ऐसा संख्या है जो दिखाई नहीं दे रहा है? तो बोलिएगा 1 दिख रहा है लेकिन 2 इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, यानी 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। क्लियर? एक बार हम 3 को रख के बनाते हैं, क्योंकि
माइंड में चल रहा होगा कि सर हमको 3 दिखाई दे रहा, तो 3 को रख के बनाइए। किसको बीच में रखे हैं तो बोलिएगा 3, तो 3 से चलना स्टार्ट कीजिए। जिसको बीच में रखा जाएगा ना उसी से चलना स्टार्ट कीजिएगा जनाब, उसी से चलना स्टार्ट कीजिएगा। किसको बीच में रखे हैं तो आप बोलिएगा कि सर 3 को बीच में रखे हैं, तो हम बोलेंगे जिसको बीच में रखोगे ना वहीं से चलोगे। तो किसको बीच में? 3 को, तो 3 से चलिए। 3 के क्लॉकवाइज में 6, 3 के क्लॉकवाइज में 6, 6 के जस्ट आगे क्या होगा तो 6 के जस्ट आगे 4, तो 6 के जस्ट आगे 4। देखिए ना 3 के क्लॉकवाइज में थे, 6 के जस्ट आगे 4, 3 के क्लॉकवाइज में 6, 6 के जस्ट आगे 4। अब बताइए इसमें भी 3 है ना, तो मिल गया। अब 3 से चलिए क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर दिए हैं। क्लॉकवाइज चले हैं तो सब के सब डाइस में क्लॉकवाइज चलना होगा। तो 3 के क्लॉकवाइज में क्या है तो 3 के क्लॉकवाइज में 4 है। 4 के जस्ट आगे क्या है तो 4 के जस्ट आगे 1 है। तो 4 पहले से लिखा हुआ है ना, और 4 के जस्ट आगे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 4 के जस्ट आगे 1 यहाँ पे देख देंगे तो नहीं हो जाएगा। देखिए ना 3 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के जस्ट आगे 1, 3 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के जस्ट आगे 1, हो गया ना। एक बात बताइए, इसमें कहीं 3 दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। अगर इसमें 3 कॉमन नहीं है उसको छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब इसमें कॉमन मिल गया ना 3, तो 3 से चलना स्टार्ट कीजिएगा। 3 के क्लॉकवाइज में 1, तो 3 के क्लॉकवाइज में 1 है ना, 1 के जस्ट आगे 2, तो 1 के जस्ट आगे 2, भर गया ना सब सतह। जब सब सतह भर जाएगा तो आसानी से सबका चुटकियों में आंसर निकाला जा सकता है। अब बोलिए अगर आपसे पूछ दे कोई कि 4 का अपोजिट बता दीजिए, तो 4 का अपोजिट 2, तो 4 का अपोजिट यहां से 2 आया है कि नहीं आया है। अगर आपसे पूछे 6 का अपोजिट बताइए, तो 6 का अपोजिट क्या होगा तो 6 का अपोजिट 1 होगा। तो 6 का अपोजिट 1 आया है कि नहीं आया है, तो आप बोलिएगा आया है। हम पूछेंगे यहाँ 3 का अपोजिट बता दीजिए, तो 3 का अपोजिट यानी बीच वाला का अपोजिट क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा कि सर आप ही ना बताए हैं कि बीच वाला का अपोजिट जो सतह मतलब जो अंक दिखाई नहीं दे रहा होगा वही बीच वाला का अपोजिट हो जाता है। यानी कौन ऐसा संख्या है 1 से लेकर 6 तक में कि दिखाई नहीं दे रहा है, तो 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिखाई, 5 एक ऐसा संख्या मिल गया मिल गया मिल गया, 5 ऐसा संख्या है जो दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात 3 का अपोजिट 5, तो 3 का अपोजिट 5 आया है कि नहीं आया है। कहने का मतलब कितना भी 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो कितना भी डाइस दिया रहे, कितना भी डाइस दिया रहे, जो संख्या ज्यादा बार मिलेगा उसको बीच में रखेंगे और क्लॉकवाइज अगर पहला में चलेंगे, पहला में क्लॉकवाइज तो दूसरा में भी क्लॉकवाइज, तीसरा में भी क्लॉकवाइज, चौथा में भी क्लॉकवाइज, आंसर मिल जाएगा। अगर पहला में एंटी तो दूसरा में एंटी, तीसरा में एंटी, चौथा में एंटी, आंसर आ जाएगा। वो डबल डाइस हो तो, ट्रिपल डाइस हो तो, या 4 डाइस दिया हो तो आंसर दोनों सब जगह से सेम ही आएगा। और सब जगह बस देखना है कौन ऐसा संख्या है जो ज्यादा बार दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए, स्क्रीन के सामने आपके लगा दिए हैं, एक क्वेश्चन को देखा जाए। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो संख्या, आपका एक ही कंसेप्ट है, जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा अर्थात ज्यादा बार कॉमन मिलेगा उसको 20 में रखेंगे और आंसर ला देंगे। तो हम तो सोच रहे हैं एक बार अपना से प्रयास किया जाए। एक बात कहां अपना से प्रयास किया जाए, अपना से प्रयास किया जाए। तो आप बोलिएगा कि सर सबसे ज्यादा बार हमको तो 6 दिखाई दे रहा है। हम बोलेंगे बाबू आपको जब 6 दिखाई दे रहा है तो 6 को ही रख के बनाइए ना। तो कोई बोला कि सर हमको सबसे पहले 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, इसमें नहीं दिया है, कोई मतलब नहीं। 3 बार मतलब सबसे ज्यादा 6 दिखाई दिया ना। किसी किसी का माइंड में चला कि सर हमको तो 2 दिखाई दे रहा है, हमको तो 2 दिखाई दे रहा है, यानी हो सकता है 2 भी तो ज्यादा बार है। हम बोलेंगे बाबू ठीक है, आपका भी कहना सही है कि 2 को रख के बनाइए ना, वहां से भी आंसर सेम ही आएगा। किसी के माइंड में चल रहा है 4, यहां भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो बाबू 4 को ही रख के बनाइए ना। यानी कहने का मतलब है
कि ऐसा गलती मत कीजिएगा कि एग्जाम हॉल में एक बार 6 को भी रख के बनाने लगिएगा, एक बार 4 को भी रख के बनाने लगिएगा, एक बार 2 को भी रख के बनाने लगिएगा। आपको सबसे ज्यादा बार जो दिखाई देगा उसी को बीच में रखिएगा और आंसर लाके मार दीजिएगा आंसर। ऐसा गलती नहीं करना है कि 6 को भी रख के बना दिए, 4 को भी रख के बना दिए, 2 को भी रख के बना दिए, ऐसा गलती नहीं करना है। कोई एक को रख के आप बना दीजिएगा आंसर सब जगह से। मेरा कहने का मतलब है जो 2 को बीच में रख के बनाइएगा, जो इस आंसर देगा, 4 जो आंसर देगा, 6 जो आंसर देगा, सब के सब आंसर सेम ही रहेगा, क्योंकि कंसेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। कंसेप्ट है यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल मतलब सब पे लागू होता है, समझ रहे हैं ना। तो एक बार हम 6 को रख के बनाते हैं, एक बार 2 को रख के बनाते हैं, एक बार 4 को रख के बनाते हैं। तो चलिए एक बार 6 को रख के बनाया जाए। तो किसको बीच में रखे हैं, तो आप बोलिएगा कि सर 6 को रखे हैं। हम बोलेंगे पहला डाइस में आ जाइए और चलना स्टार्ट कीजिए क्लॉकवाइज। तो 6 के क्लॉकवाइज में 2, देखिएगा ध्यान से, हाथों का इशारा देखिएगा, हाथ के इशारा देखिएगा, समझिएगा। 6 के क्लॉकवाइज में 2, 6 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के जस्ट आगे 3, 6 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के क्लॉकवाइज में 3, 2 के क्लॉकवाइज में 3, तो 6 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के क्लॉकवाइज में 3, 2 के क्लॉकवाइज में 3। क्या ये भर गया ना? 2 को तो भर लिए, 2 को और भरना है। अब देखिए किसको बीच में रखे हैं, तो आप बोलिएगा कि सर हम तो 6 को रखे हैं। हम बोलेंगे 6 के पास आ जाइए आप। तो 6 के इसमें अब पता करेंगे, इसमें क्लॉकवाइज चले हैं ना, तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलना होगा। तो 6 के क्लॉकवाइज में 4, 6 के क्लॉकवाइज में 4, 6 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के जस्ट आगे 2, 4 के जस्ट आगे 2, 4 के जस्ट आगे 2, और 2 पहले से लिखा हुआ है ना, और 2 जो होना चाहिए ना 4 के जस्ट आगे होना चाहिए। यहां चिल्ला चिल्ला कर 2 नंबर फिगर बता रहा है कि 4 के जस्ट आगे 2 होना चाहिए, 4 के जस्ट आगे 2 होना चाहिए। तो 4 के जस्ट आगे 2 होना चाहिए, इसलिए 4 को हम नीचे रख देंगे, तो 4 के जस्ट आगे 2 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो बनाते चलिए। फिर किसको बीच में रखे हैं, तो आप बोलिएगा कि सर 6 को, तो हम बोलेंगे जिसको बीच में रखे हैं उसके पास आ जाइए ना। तो आ गए सर। अब 6 के क्लॉकवाइज में क्या है, अब इसमें क्लॉक, इसमें क्लॉक, तो इसमें भी क्लॉक। तो 6 के क्लॉकवाइज में 5, 6 के क्लॉकवाइज में 5, 5 के जस्ट आगे 4, 5 के जस्ट आगे 4 होना चाहिए, 5 के जस्ट आगे 4 होना चाहिए, 5 के जस्ट आगे 4 होना चाहिए, 5 के जस्ट आगे 4। तो यहां 5 को रख देंगे, तो 5 के जस्ट आगे 4 हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा, तो भर तो गया। एक बार मिला लीजिए, 6 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के क्लॉकवाइज में 3, 6 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के क्लॉकवाइज में 3, 6 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के क्लॉक में 2, 6 के क्लॉक में 4, 4 के क्लॉक में 2, 6 के क्लॉक में 5, तो 6 के क्लॉक में 5, 5 के क्लॉक में 4, तो 5 के क्लॉक में 4, और सब के सब सतह भर गया ना। तो जब सब के सभी सतह जब भर जाएगा तो आंसर तो चुटकियों में आसानी से निकाला जा सकता है। आसानी से आंसर तो निकाल लिए। अब बताइए, आप ही बताइए कि 3 का अपोजिट आपसे पूछ दे, किसका अपोजिट? 3 का, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो 3 का अपोजिट बोल दीजिएगा कि सर 4 हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो 3 का अपोजिट बता दीजिएगा, 4 हो जाएगा। आपको एग्जाम हॉल में कोई एक ही का अपोजिट पूछेगा। अगर आपसे पूछ दे कि 2 का अपोजिट क्या, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि 6 का अपोजिट बता दीजिए, तो 20 वाला का आ गया। देखिए 20 वाला कंसेप्ट आ गया। 20 वाला का अपोजिट 1 से लेकर 6 तक में कौन ऐसा नंबर है जो दिखाई नहीं दे रहा है? तो आपसे अगर पूछेंगे 1 कहीं दिखाई दे रहा है, आप बोलिएगा नहीं सर 1 तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो हम बोलेंगे वही तो 20 वाला का अपोजिट होता है सर आप। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या समझ में नहीं आया? अब एक बार 2 को रख के बनाते हैं। 2 के क्लॉकवाइज में 3, 3 के क्लॉकवाइज में 6, 2 के क्लॉकवाइज में 3, 2 के क्लॉक में 3, तो 2 के क्लॉक में 3, 3 के जस्ट आगे 6, तो 3 के जस्ट आगे 6। फिर इसमें 2 है ना, तो आ जाइए 2 के पास। 2 के क्लॉक में 6, तो 2 के क्लॉक में 6 पहले से लिखा हुआ है ना। 2 के क्लॉक में 6, तो 2 के क्लॉक में देखिए ना पहले से 6 लिखा हुआ है, और 6 के जस्ट आगे 4, तो 6 के जस्ट आगे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। अब फिर इसमें देखें 2 इसमें नहीं दिया है, तो इससे कोई मतलब नहीं। इसमें अब जब नहीं 2 दिया हुआ है तो आगे बढ़ेंगे। अब इसमें 2 दिया हुआ है ना, तो आप बोलिएगा यस सर। तो यहां से चलना स्टार्ट कीजिए क्लॉकवाइज।
तो 2 के क्लॉकवाइज में 4, तो 2 के क्लॉकवाइज में देखिए ना 4 लिखा हुआ है ना, और 4 के जस्ट आगे 1 लिखना है। 4 के जस्ट आगे किसको लिखना है? 1 लिखना है। तो 4 के जस्ट आगे 1 यहां होगा ना, और फिर भर गया ना सब सतह। तो जब सब सतह भर जाएगा तो सबका अपोजिट तो आसानी से निकल जाएगा। तो कहने का मतलब अगर आपसे पूछे कि 6 का अपोजिट बताइए जनाब, तो 6 का अपोजिट क्या बता दीजिएगा? 1 बता देंगे। 6 का अपोजिट 1 आया है ना। अगर आपसे पूछे कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट 4, तो 3 का अपोजिट 4 निकला है ना। अगर आपसे पूछे कि 2 का अपोजिट, तो कौन ऐसा संख्या जो दिखाई नहीं दे रहा? तो देखिए ना 5 ऐसा संख्या जो दिखाई इसमें नहीं दे रहा है। तो 2 का 5 होगा ना, क्या 2 का 5 आया है ना। एक बार 4 को रख के बनाते हैं, इसमें 4 नहीं ना है तो छोड़ देंगे। 4 के क्लॉक में 2, 4 के क्लॉक में 2, तो 4 के क्लॉक में 2, 4 के क्लॉक में 2, 2 के आगे 6, तो 2 के जस्ट आगे 6। 4 के क्लॉक में 6, तो 4 के क्लॉक में पहले से 6 लिखा हुआ है। 6 के जस्ट आगे 5 को लिख देना है। 6 के जस्ट आगे 5 को लिख देना है। 6 के जस्ट आगे 5 को लिख देना है। तो 6 के जस्ट आगे 5 को लिख देना है। किसको बीच में? 4 को। तो 4 के क्लॉक में 1, 1 के जस्ट आगे 2, तो 1 के जस्ट आगे 2 होना चाहिए। तो 1 को यहां लिख देंगे तो जस्ट आगे 2 नहीं हो जाएगा। फिर भर गया कि नहीं भर गया? और जब भर जाएगा सभी सतह, तो सबका अपोजिट आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 6 का 1 आया है, 6 का 1 आया है, 2 का 5 आया है, 2 का 5 आया है। तो 4 का 3 होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी 2 4 का क्या हो जाएगा? 3। तो 4 का 3। देखिए हर जगह से सेम आंसर आया है ना। यानी कहने का मतलब मेथड एक ही है, तरीका एक ही है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो कहीं से डाइस का क्वेश्चन घुमा के बना दीजिएगा। एक बात बताइए, अब अगर आपसे डबल डाइस का क्वेश्चन आ जाए, ट्रिपल डाइस का क्वेश्चन आ जाए, या 4 गो डाइस देकर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर आपसे नहीं बन रहा होगा तो समझ जाइएगा आपके बस की बात नहीं है। काहे कि इतना जबरदस्त तरीका है, जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा उसे बीच में रखा जाएगा, और पहला में अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो सब के सब डाइस में क्लॉकवाइज चलेंगे, आंसर आ जाएगा। कोई तरीका, कोई ट्रिक व्रिक नहीं दिए हैं, बस एक ही तरीका पे पूरा डाइस समाप्त करने वाले हैं। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा ले लिया जाए, एक और क्वेश्चन को लेते हैं और दिखाते हैं, बनाइएगा। 4 गो डाइस लीजिए तो अपने अपने कॉपी में। रीजनिंग को छोड़ के नहीं चला जा सकता है, रीजनिंग से ही रिजल्ट बनता है जनाब, कान खोल के सुन लीजिए। रीजनिंग के बिना अधूरा अधूरा सा है सिलेबस। रीजनिंग नहीं तो कुछ भी नहीं। आपका एग्जाम निकलवाएगा तो रीजनिंग ही निकलवाएगा। 4 गो डाइस लिया जाए और एक क्वेश्चन लिखा जाए, एक क्वेश्चन लिखा जाए, एक क्वेश्चन लिखा जाए। यहां पे लिख दिया जाए 3 2 6, 3 2 6, 2 5 4, 2 5 4, 2 5 4, 3 6 1, 3 6 1। उसके बाद 5 3 5 3 1 लिख दिया जाए। आपकी मर्जी, जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा उसको 20 में रखेंगे और बना देंगे, चुटकियों में आंसर आ जाएगा। तो किसको 20 में रखा जाए जनाब? आप खुद बताइए, कौन ऐसा संख्या है, कौन ऐसा नंबर है जो ज्यादा बार दिखाई दे रहा है? कौन ऐसा नंबर? तो बताइए ना, कौन ऐसा नंबर है, कौन ऐसा नंबर है? तो बोलिएगा कि सर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें नहीं है। हम बोलेंगे नहीं है तो छोड़ दो बाबू, क्या मतलब है, नहीं है तो नहीं है। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। कहने का मतलब 3 ही एक ऐसा संख्या है जो ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, तो 3 को ही 20 में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो किसको 20 में रखा जाए? तो 3 को। अब चलिए ना क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। चलिए तो क्लॉकवाइज, तो 3 के क्लॉकवाइज में 2 और 2 के क्लॉकवाइज में 6, तो 3 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के क्लॉकवाइज में 6। इसमें तो 3 देखे, 3 इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे। आगे बढ़िए, किसको 20 में रखे हैं? तो 3 को। तो 3 से इसमें क्लॉक चले कि एंटी? तो ये बोला 1 नंबर की आप क्लॉक चलना स्टार्ट कर दिए, तो हम बोलेंगे ठीक है, तो सब में हम क्लॉक चलेंगे। तो 3 के क्लॉक में 6, तो 3 के क्लॉक में पहले से 6 लिखा हुआ है ना, देखिए लिखे है ना। तो यस सर, जब लिखे हैं तो लिखने का जरूरत है तो नहीं। तो 3 के क्लॉकवाइज में 6 और 6 पहले से लिख दिए है।
और 6 के क्लॉक जस्ट आगे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखिए ना, अगर 1 को यहां रख देंगे तो 6 के जस्ट आगे 1 नहीं हो जाएगा। अब देखिए 3 के क्लॉकवाइज में 1 और 1 के जस्ट आगे 5, 3 के क्लॉकवाइज में 1, 1 के जस्ट आगे 5, 3 के क्लॉकवाइज में 1, 1 के जस्ट आगे 5, 3 के क्लॉकवाइज में 1, 1 के जस्ट आगे 5 होना चाहिए। तो 5 को यहां देखिए, सभी सतह को भर दिए कि नहीं भर दिए। जब सभी सतह भर जाएगा तो सब का अपोजिट आप आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि 6 का अपोजिट बताइए ना, तो 6 का अपोजिट बता दीजिएगा कि सर 5 होगा। अगर कोई पूछे बकलोल कोनो पूछ दे आपसे, कोनो बकलोलवा पूछ दे कि 2 का अपोजिट बता दीजिएगा, तो तुरंत बता दीजिएगा कि सर 2 का अपोजिट 1 होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि बहुत ज्यादा तेज बनेगा, पूछेगा 3 का अपोजिट बताइए, तो आप बोलिएगा कि सर पी बीच में 3 है, यानी कौन ऐसा संख्या है जो दिखाई नहीं दे रहा होगा, वही बीच वाला का अपोजिट। तो 1 दिखाई दे रहा है, यस। 2 दिख रहा है, यस। 3 दिख रहा है, यस। 4 कहीं दिख रहा है, तो नहीं नहीं बाबू, 4 कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए बीच वाला यानी 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोग बोलिएगा यस सर समझ में आया। और जब समझ में आया तो एक क्वेश्चन और बनाया जाए, एक क्वेश्चन और बनाया जाए, 4 गो डाइस लिया जाए, एक क्वेश्चन और बनाया जाए। बस आप लोग यूट्यूब चैनल को तिवारी मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, क्योंकि जितना भी मेरा वीडियो जाएगा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और उसको वीडियो को बस देखते रहिएगा, फिर रीजनिंग कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी पे टोटल रीजनिंग को स्वाहा कर दिया जाएगा। और उसके बाद बैंकिंग का एग्जाम में एसबीआई में हाल फिलहाल जो इसके पिछले साल एसबीआई का रिजल्ट हुआ है, तो एसबीआई में मेरे नोट से हूबहू क्वेश्चन टकरा गया है, 35 में 35। समझ जाइए। इसलिए लेवल बहुत आगे तक है। थोड़ा सा इसको बनाया जाए, क्वेश्चन देते हैं। लिखिएगा एक क्वेश्चन, बनाइएगा एक क्वेश्चन। 4 3 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 6 5 3 6 5 3 1 6 3 1 6 3। इसको बनाया जाए। लास्ट क्वेश्चन है, धमाकेदार तरीका से बना लिया जाए, जल्दी से बना लिया जाए, आंसर को ला दिया जाए जल्दी से। कौन ऐसा संख्या है जो ज्यादा बार दिख रहा है? कौन ऐसा संख्या है जो ज्यादा बार दिख रहा है? तो आप लोग बताइए कौन ऐसा संख्या है जो ज्यादा बार दिख रहा है? तो आप बोलिएगा कि सर 5 इसमें भी है, मिल गया। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, मिल गया। अब आंसर आ गया। बस इसी को तो खोजने का देरी था। तो जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा उसे बीच में रख देना है, आंसर आ जाएगा। क्लॉकवाइज चलना है, सब में क्लॉकवाइज चलेंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें 5 नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसमें 5 नहीं दिया, इसको छोड़ दीजिए, कोई मतलब ही नहीं है। किसको बीच में रखे हैं? तो बोलिएगा सर 5 को हम बीच में रखे हैं, तो 5 से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कीजिए। 5 के क्लॉकवाइज में क्या है? तो 5 के क्लॉकवाइज में 4 है। 4 के जस्ट आगे क्या है? तो 4 के जस्ट आगे 3 है। 5 के क्लॉक में 4, 4 के क्लॉक में 3, तो 5 के क्लॉक में 4, तो 4 के क्लॉक में 3, 5 के क्लॉक में 4, 4 के जस्ट आगे 3, 5 के क्लॉक में 4, 4 के जस्ट आगे 3। अब बोलिएगा फिर किसको बीच में रखे हैं? तो आप बोलिएगा कि सर 5 को रखे हैं, तो हम बोलेंगे वहीं से चलना स्टार्ट कर दीजिए ना। तो 5 के क्लॉक में 2, 2 के क्लॉक में 4, 2 के जस्ट आगे 4, 2 के जस्ट आगे 4, फिर से 5 के क्लॉक में 2, 2 के जस्ट आगे 4 है, 2 के जस्ट आगे 4 होना चाहिए। तो 4 पहले से लिखा हुआ है ना, और 2 बोल रहा है कि मेरे जस्ट आगे 4 होना चाहिए, तो 2 को यहां नीचे रख देंगे तो जस्ट आगे 4 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब एक और खाली रह गया, उसको भरिए। किसको बीच में रखें? तो 5 को, तो 5 के पास आ जाइए और क्लॉकवाइज चलिए। 5 के क्लॉक में 3, 3 के जस्ट आगे 6, 3 के जस्ट आगे 6, 3 के जस्ट आगे 6,
3 के जस्ट आगे 6 को लिख दीजिए, तो 3 के जस्ट आगे यहाँ पे 6 को लिख देंगे तो नहीं भर गया। और जब भर जाएगा सभी सतह तो सबका अपोजिट तो आसानी से निकाल सकते हैं ना। अगर आपसे पूछ दे कि 3 का अपोजिट बता दीजिए तो 3 का अपोजिट क्या हो गया, तो 3 का अपोजिट 2 हो गया। अगर आपसे पूछे कि 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा तो 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा तो 5 20 में है ना, तो कौन ऐसा संख्या है जो दिखाई नहीं दे रहा है 1 से 6 के बीच, तो एक ऐसा संख्या 1 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा कि समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है। और कोई ना कोई एक बुक ले लीजिएगा मार्केट से, कोई ना कोई एक किसी राइटर का एक बुक खरीद लीजिएगा और उसको बनाना, डाइस का क्वेश्चन सबके सब बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर बनाइएगा, जहां जहां प्रॉब्लम होगा, जहां जहां प्रॉब्लम होगा तो एक नंबर दे रहा है 9798730829, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा क्वेश्चन, आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। मेरा ऑफिस का नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा क्वेश्चन को। और एक टेलीग्राम चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक टेलीग्राम, सबसे लास्ट बात, एक टेलीग्राम मेरा चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर उस चैनल को ज्वाइन कर लिए तो उसमें डाइस, जैसे डाइस इसमें पढ़ा दिए तो डाइस का उसमें 50 से 60 क्वेश्चन उसमें अपना पीडीएफ उसमें डाल देते हैं और पीडीएफ को वहां से डाउनलोड करके फोटोकॉपी के दुकान से निकलवा लीजिएगा और उससे भी बनाइएगा क्वेश्चन। एक मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है TIWARI तिवारी रीजनिंग, REASONING तिवारी रीजनिंग बाय संजीव सर। बस टेलीग्राम पे जाके और डाउनलोड, टेलीग्राम पे जाके तिवारी रीजनिंग बाय संजीव सर सर्च कीजिएगा, आ जाएगा चैनल। चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें टोटल पीडीएफ भेजते रहेंगे। उस पीडीएफ को बना, मतलब पीडीएफ को डाउनलोड करके और वहां से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। बस उतना ही क्वेश्चन बना लिए, उसके बाद कोई एग्जाम का क्वेश्चन, कोई वनडे, इंडिया का कोई वनडे एग्जाम का क्वेश्चन क्यों नहीं हो, चुटकियों में उड़ जाएगा, चुटकियों में समाप्त होगा। यहां तक पढ़ाने के लिए धन्यवाद, पढ़ने के लिए धन्यवाद।